वो तमाम सारे लोग जो शो में आज पहली बार शरीक हो रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। भैया जी कहिन में बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए रोज की तरह मैं हाजिर हूं। मेहमान लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। मेहमान मेरा मतलब ये है कि वो जो बोलेंगे यही नहीं बोलेंगे आप लोग भी। शो ही जनता का है। कहां से आना हुआ बाबूजी आज? आप आते रहे हैं शो में। थोड़ा चश्मा बदल लिया आपने। हाँ हाँ, देखो मुझे ध्यान आ रहा है। अमिताभ बच्चन ने भेजा? अरे अरे, अमिताभ बच्चन सर, अमिताभ बच्चन कहा करिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कभी कभी याद आ जाता है, वो पुराने चेहरे दिख जाते हैं। 11 साल हो गए शो करते हुए, पीढ़ी जवान हो गई यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ आज आपका? फरीदाबाद से। आपका? बिहार से। बिहार? अरे आगे, बिहार वाले आगे आ जाइए। हाँ देखिएगा, अच्छा नहीं लगता दूर खड़े रहे बिहार वाले। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अब देख के अच्छा, देखिए शो में जान आ गई होगी आपको। जान से मेरा मतलब है थोड़ा सा लगा कि हाँ शो हो रहा है। थैंक यू सर। हाँ जी, कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण से हैं। क्या नाम है आपका? जूही। जूही, आए हाय, क्या बात, नाम भी बहुत बढ़िया, सुंदर। तो जूही जी आपका स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आए आप लोग? हिमाचल से। भैया याद आ गया हिमाचल। और जी जी, और मुझे बहुत बहुत दुख है जो कुछ बादल फटने की जो घटनाएं हुई हैं, चाहे जम्मू में हो चाहे उत्तराखंड में हो। सारे लोग मन से कह रहे हैं, बड़े बड़े दिल से कह रहे हैं, हम सारे लोग वहां हैं। और पर्यावरण की समस्या इतनी बड़ी है, बादल फटने की घटनाएं जो लगातार हो रही हैं, उस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए, चर्चा का हिस्सा होना चाहिए, बातचीत का सिलसिला जरूर उससे भी जुड़ना चाहिए। जूही जी आज बोल के जाइएगा, ऐसे मत जाइएगा, है ना? कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए? हाँ, और क्या आप रहे? और आप तो हम थोड़े ना। 3-4 दिन हो गए, और यहाँ घर भी है मेरा। घर भी है? आते जाते रहते, बहुत अच्छी बात। जूही जी आज बोल के जाएंगी। अरे चचा कैसे हैं, मिजाज कैसे हैं? आज आपको, अरे आपको याद आ गई, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको। स्टेशन से चले आ रहे हैं। हाँ जी, स्टेशन से सीधे स्टेशन चले आ रहे हैं। चले आ रहे हैं। स्टेशन से चले आ रहे हैं। और आप हमारी सबसे भोपाल से हैं। कभी कभी ऐसा इतना बूढ़ा थोड़ी ना हो गया हूँ मैं हूँ, हो गया हूँ मैं। शो करते करते उम्र निकल गई, लेकिन इतना नहीं हुआ मुझे। हाँ तुम खड़े रहो, बदमाश आदमी हो तुम, चुपचाप खड़े रहो। सबको पहचानता हूँ कौन कौन कहाँ कहाँ है। तो राहुल गांधी जी ने SIR का आज आप पहली बार आई शो में, है ना? थैंक यू सो मच। कहां से आई आप? ग्रेटर नोएडा से। क्या कर रही हैं? बिजनेस करती हैं। वो उधर से, इधर आइए, इधर आइए, सारे लोग ताली बजा के इनका स्वागत करिए। आइए, इधर आइए, इधर आइए मेरे पास, इधर आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जब महिला बीच में खड़ी होती है, कहती है कि हाँ मैं बिजनेस करती हूं, और बड़ा गौरव महसूस होता है, बड़ा अच्छा लगता है, मुझे देख के बड़ा अच्छा लगता है। बहुत आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू। आइए, थोड़ा नीचे कर दे रस्सी, अंदर बुलाएंगे इनको। अंदर आइए, आइए अंदर आइए, थोड़ी देर बैठिए, जब तक जितनी देर मन कर। क्या बिजनेस क्या है आपका? रियल एस्टेट का बिजनेस है। रियल एस्टेट का बिजनेस? ओए बाप रे, जहां पुरुषों का डोमिनेंस है वहां महिला कर रही, बहुत अच्छा लगा। और वो मध्यवर्गीय परिवार, अति मध्यवर्गीय परिवार के लिए घर बना रही है कि सिर्फ बड़े लोगों के लिए घर बना रही हैं? दोनों के लिए, मतलब इकोनॉमिक और थोड़ा सा लग्जरी सेगमेंट। दोनों देख रही हैं, लग्जरी और एक साथ इकोनॉमिक वाला, दोनों एक साथ देख रही हैं। सच बोल रही है ना? अरे महिला बोल दी तो सच ही बोल रही है। इनको जगह दो, बैठा रहो इनको, और पानी वानी पिलाओ। थैंक यू सो मच। और आप कहां से आई? दिल्ली से ही। बुराड़ी से, बहुत अच्छी बात है। तो SIR तो सारे लोग जानी को, जूही जी जान तो रही होंगी जो चल रहा बिहार में, और बहुत निश्चिंत तो नजर आ रही हैं जूही जी। तो जूही जी, जो SIR है वहां पे वोटर लिस्ट, उसका सब पुनरीक्षण चल रहा है। तो अब उसको 1 महीना ये बचा, इसमें जो लोग 65 लाख लोग कट गए, उनको जोड़ने का भी मामला है। 45,000 से ज्यादा आपत्तियां वोटर्स की तरफ से आई है। राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज ने एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। तो राहुल गांधी कहते हैं कि SIR का मतलब होता है वोट चुराने का तरीका। बातचीत का सिलसिला शुरू करें कि आप लोगों में से कोई बोलेगा? पहले शुरू करें उधर से, बाबूजी इजाजत है? चाचा उधर से शुरू करें जी, बाद में जुड़ जाइए। सबसे पहले कांग्रेस जी, वोट चोरी करने का तरीका है SIR जी। आइए प्रतीक जी, वैसे तो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए जी, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन
एसआईआर करने की जो प्रक्रिया थी, जो एसआईआर का नोटिस था, वो एक मीडिया नोटिस के जरिए देता है, एक मीडिया प्रेस नोट निकाल के देता है। वो इलेक्शन कमीशन कम से कम राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोप भवन से निकलकर तो आया, और किस दिन आया? रविवार के दिन आया, जिस दिन छुट्टी होती है। उसकी जो टाइमिंग थी, उस पे जितने सवाल उठ रहे हैं, उस बात से यह क्लियर होता है कि विश्वसनीयता पे इस समय दाग तो लगा हुआ है, विश्वसनीयता खतरे में है। क्योंकि संडे के दिन, जिस दिन राहुल गांधी जी की और तेजस्वी यादव जी की यात्रा बिहार में शुरू हो रही थी, वोट अधिकार यात्रा, उसको कवर अप करने के लिए, जिससे उसको ज्यादा मीडिया फुटेज ना मिल पाए, इसलिए इलेक्शन कमीशन संडे के दिन निकल कर आया और पूरा वहां पे बैठ। भाई आप 29 दिन बोले, अगर वो एक दिन बोले तो कोई गलत बात है क्या? संडे के दिन तो आपका शो भी नहीं होता है प्रतीक जी। संडे पर मेरा शो आता है, शो आता है। हाँ, शो आता है, लेकिन आप उसको नहीं करते हैं। जनता भी संडे को अपने अपने घरों में आराम करती है। इलेक्शन कमीशन लेके निकल कर आया, उसी दिन आया जिस दिन यात्रा थी, क्योंकि उसको कवर अप करना था। और सेम टाइमिंग पे, क्योंकि 4-5 बजे से यात्रा शुरू थी, 3 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त ने बोलना शुरू किया। अब आइए सवालों पे। पत्रकारों ने सवाल पूछे, कई सारे सवाल पूछे, लेकिन ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने, इलेक्शन कमिश्नर ने, कई सवालों के जवाब हमें नहीं दिए। सवाल ये थे कि जब आप वीडियोग्राफी की बात करते हैं तो 45 दिन में तो प्राइवेसी का हनन होता है, लेकिन प्राइवेसी का हनन नहीं होता है, लेकिन 46वें दिन से प्राइवेसी का हनन शुरू हो जाता है। यह बात किसी के गले नहीं पची। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि कितने मतदाता, चुनाव आयोग का काम सिर्फ मतदाता को काटना नहीं है, मतदाताओं को जोड़ने का भी है। बिहार में 65 लाख मतदाताओं के वोट काट दिए गए, लेकिन चुनाव आयुक्त को यह बताना चाहिए था कि कितने वोट जोड़े गए। और जो भारतीय जनता पार्टी हमसे सवाल पूछ रही है, जो मीडिया हमसे सवाल पूछ रही है, जो चुनाव आयुक्त ने भी बोला कि किसी पार्टी ने भी कोई एफिडेविट नहीं दिया है, कोई कंप्लेंट नहीं दी है, तो क्या मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र यहां बता पाएंगे कि इनको एक भी वोटर ऐसा नहीं दिखा कि जिसको ऐड करवा देना चाहिए था, उसकी तरफ से जाके? राइट, ये कांग्रेस की तरफ से है बात। वो मैं बता दूं, सीसीटीवी फुटेज को और ये बात कही गई, और जो डिजिटल डाटा है उसको प्रकाशित करने का, रीडेबल यानी पढ़ने योग्य डिजिटल डाटा जो पढ़ने योग्य है, दोनों के बारे में चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दिया है। विश्वसनीयता को लेकर भी बात कही है। सीसीटीवी में बिल्कुल मैं आपने कह दिया सीसीटीवी फुटेज की बात की, लेकिन इन्होंने कहा, आ रहा हूं बेटा आ रहा हूं, उन्होंने कहा कि संडे को सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन उन्होंने, चुनाव आयोग ने क्यों बहुत बात कही? ये तो बात बिल्कुल वैसे ही है कि कलम ने जो कागज पर लिखा, जो लिखा गया वो महत्वपूर्ण है या कलम महत्वपूर्ण है? अब ये आप दोनों तय करें। मेरे लिए से तो कलम कोई महत्वपूर्ण नहीं। 1.5 रुपए की कलम से भी लिखा जाए चचा, और चाहे चचा की कलम से लिखा जाए, लेकिन कागज पे जो इबारत लिखी गई वो महत्वपूर्ण या कलम महत्वपूर्ण? सवाल, मैं आ जाऊं। पहली बात तो ये, अब सवाल इन्होंने कुछ सवाल दिए, बीजेपी की तरफ से खड़े हैं प्रवक्ता, आगे तैयारी में जी। बीजेपी आज जिस तरीके से 2019 में माननीय राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया था चौकीदार चोर है, और आज बिहार के उन चमचमाती हुई सड़कों पर राहुल गांधी और पूरा विपक्ष चारा का चोर और देश में पता नहीं किन किन का चोर आज और सड़कों पे घूम रहा है। जिन सड़कों पे 2005 में, आज मैंने राहुल गांधी की तस्वीर निकाली, वो पानी के जहाज में चल रहे थे। आज चमचमाती सड़कों पे जब जनता विरोध कर रही है तो हाय हाय करते हुए भाग रहे हैं। ये भी बिहार की जनता जानना चाहती है। बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि बिहार में जो चुनाव होने वाला है 2025 में, ये बिहार की 13 करोड़ जनता वर्सेस घुसपैठियों की चुनाव है। बिहार की जनता उन घुसपैठियों को, राबड़ी देवी ने 2003 में यही एसआईआर जब बिहार में आया तो राबड़ी देवी ने कहा था कि जितना घुसपैठिया आइल बा एकनी के बाहर करे के बाद। उन्होंने जो बात बोली कि राहुल गांधी जी सड़क पे आके और हाय हाय कर रहे हैं। अच्छा, उस सवाल को काट रहे हैं। एक मिनट। राहुल गांधी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा करी थी। अगर किसी में दम हो तो करके दिखा दे। और राहुल गांधी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मणिपुर से लेकर मुंबई तक यात्रा करी थी। किसी में दम होता। अरे चाचा, अरे रुको यार, मिला क्या उसे रोड शो करके? और किस रोड पे किया जिस रोड ने मोदी बनवा रखा था? किसने किया वो? ये बता दो मुझे। अरे रुको भाई, देखो ऐसे नहीं, पहले तो बताओ चाचा दम है कि नहीं है? अच्छा तो बोलो। सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी ने निकाली थी यात्रा, उससे पहले किसी ने भी नहीं निकाली।
और उसी ने झंडा गड़ा। देखो चाचा, मैं तो बात तो कह रहा हूँ, गांधी जी ने पूरे देश को घूमा, लेकिन चंद्रशेखर जी ने भी घूमा पूरा देश। चंद्रशेखर जी ने भी पूरा देश घूमा था, लेकिन ठीक है, बात मैं क्या हुआ? कि अगर राहुल गांधी पैदल यात्रा करी थी तो वो एसी कंटेनर क्या आपके लिए थे हुजूर? वो जो आप एसी कंटेनरों में घूम रहे थे, बीच बीच में छुट्टी ले रहे थे, कौन कहता है कोई छुट्टी? विदेश यात्रा तक करी है। आप पब्लिक को पागल समझते हो हुजूर। मेरे को नहीं पता, मेरे को आपसे ज्यादा पता है हुजूर। इस फैमिली ने कितना आनंद लिया, और आज भी जब राहुल गांधी अब बिहार में यात्रा कर रहे हैं, उनकी बहन आज भी हिमाचल में मजे लेने के लिए गई है। मैं आप क्लियर कर सकते हैं, आप क्लियर, मैं आई विल गिव यू चांस, आई विल गिव यू चांस। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने एक बात बोली कि राहुल गांधी जी हाय कर रहे हैं, हाय कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी हर 15 दिन बाद, लगभग महीने में एक बार तो रोड शो कर ही देते हैं, तो उसको भी ऐसे बोलते हैं क्या? हाय कर रहे हैं, हाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं कि बाय कर रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए। नहीं 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 नो 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 नहीं नहीं नहीं, मैं आ जाऊंगा, पहले धैर्यपूर्वक खड़े हो, इधर आ जाओ बाबू। निष्पक्षता किसको कहते हैं प्रतीक जी? तटस्थ, बिल्कुल बिल्कुल तटस्थ होना चाहिए। निष्पक्ष अगर चुनाव आयोग होता तो जब राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो हमें लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच एक नोटिस आया कि आप इसको सत्यापित करने का काम करिए, एफिडेविट देने का काम करिए। इन्हीं के नेता अनुराग ठाकुर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम तो एक विधानसभा का डेटा लेकर आए थे, वो 5-5 लोकसभाओं का डेटा लेकर आते हैं 6 दिन के अंदर अंदर, उसको रीड भी कर लेते हैं, उसको एनालाइज भी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें तो नोटिस नहीं आता ऐसा कि एफिडेविट दे के सत्यापित करने का काम करिए। वोट चोरी वो भी बोल रहे हैं, वोट चोरी हम भी बोल रहे हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार गुप्ता एक तरफा कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब जानना चाहिए। और ये देश की जनता समझदार है, उसको पता है कि इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी मिलके उसके वोट के, उसके मतदान के अधिकार की चोरी करने का काम। ये मेन इल्जाम है जूही जी, यही इल्जाम है कि बीजेपी जो है वो चुनाव आयोग से और चुनाव आयोग बीजेपी से करे। अरे वैसा कुछ बात नहीं है। हाँ। बिहार में जो वोटर लिस्ट का जो सुधार, एक नाम 4 जगह है। अगर आप भारत के हैं तो डर कैसा, और बाहर के हैं तो आपका घर कैसा? अगर आप भारत के हैं तो डर कैसा, और बाहर के हैं तो ये घर कैसा? कुछ नहीं होने वाला, फिर वहाँ बीजेपी और इंडिया गठबंधन आ रही है बिहार में पक्का। तो आप जा रही हैं क्या? नहीं है अभी। रुके आइए शैलेंद्र जी, आइए बिल्कुल आइए। दयाशंकर जी स्वागत है आपका। प्रतीक जी, आप उत्तरी चंपारण से हैं, जूही जी के उधर ही के हैं। हाँ, आप कहाँ से हैं? मैं पश्चिम चंपारण से। आप पश्चिमी चंपारण जी, और जूही जी मैं उत्तरी चंपारण की है। जी हाँ। प्रतीक जी, विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र हाँ। भारत, सबसे अधिक मतदाता, सबसे बड़ा जनतंत्र, सबसे बड़ा जो है चुनाव का पूरा जो है कार्यक्रम, जिसमें सबसे ज्यादा चुनाव जो है कर्मी भाग लेते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके 2 नाम हैं, एक ऐसा व्यक्ति ऑन रिकॉर्ड जिसके 2 नाम हैं, वो भारत के लोकतंत्र के ऊपर जो है पूरी चुनावी प्रक्रिया के ऊपर सवाल खड़ा करता है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं ये बात जो है। क्या 2003 में जो एसआईआर नहीं हुआ था क्या? उसके बाद 2004 में किसकी सरकार बनी थी? जो 2003 में बिहार में एसआईआर हुआ था ना, उसके बाद 2004 में यूपीए की सरकार बनी है नहीं? हाँ, कांग्रेस की सरकार बनी ना। हाँ। और वो व्यक्ति जिनका नाम जो है एलओपी के हिसाब से राहुल गांधी है, और ट्रिनिटी कॉलेज जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का वहां नाम क्या है? राहुल बिंसी, ऑन रिकॉर्ड। तो एक ऐसे व्यक्ति जो 2 नाम रखते हैं, वो भारत के लोकतंत्र पर प्रश्न है। वो जो इलेक्टोरल लिस्ट में नाम है वही माना जाएगा। तो भैया, इलेक्टोरल में जब 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर इतनी हिम्मत है ना, बाहर तो खूब गाल बजा रहे हो। पहले भी जो राजनीतिक रैली में चौकीदार चौरा बोला था, क्यों सुप्रीम कोर्ट में जाके जो हलफनामा माफीनामा दे के आए थे? अगर हिम्मत है, आप अपने पूरे परिवार को अगर का नाम साक्षी मान के 2 हलफनामा, जो 2 चुनाव है, 1 हलफनामा, क्या मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ? राइट, इलेक्शन मैं बस आप ही को दूंगा, राहुल जी आप ही को दूंगा। इलेक्शन कमीशन कहता है जब आप हमें हलफनामा दे देते हैं, एफिडेविट दे देते हैं, हलफनामा दे देते हैं, हलफनामा इस बात का कि जो मैं कह रहा हूं मैं संज्ञान में कह रहा हूं, और मैं होशो हवास में इस बात से कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं सत्यता के नजदीक है। ये हलफनामा में मोटे तौर पे उसकी लैंग्वेज है। कहता तब मैं उस पर एक्ट करने के लिए जिम्मेदार हो जाता हूं। इलेक्शन कमीशन कहता है तब मैं उस पर एक्ट करने के लिए जिम्मेदार हो जाता हूं।
जिम्मेदार क्या मतलब बाध्य हो जाता हूं। अन्यथा आप अगर 7 दिन तक हमारे सवाल का जवाब नहीं देंगे तो ये मान लिया जाएगा झूठा है। जी जी, मैं राहुल, लोगों को तथ्य पता होने चाहिए। बिल्कुल आप बताइए। मैं क्योंकि देखिए जबरदस्ती झूठ बोलने का काम मैं नहीं करूंगा, ठीक है, जिस तरह से अभी हमारे मित्र ने यहां पर किया। आप ये देखिए कि तथ्य क्या कहते हैं। अशोक लवासा जी ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बोला, किसी निजी चैनल को इंटरव्यू में बोला, अशोक लवासा जी आपको पता होना चाहिए मुख्य चुनाव आयुक्त थे इस देश के। बिल्कुल। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला कि ये जो रूल है जिसका हवाला दिया जा रहा है वो लागू ही नहीं होता है इस केस में, वो लागू होता है उस केस में जब चुनाव होने वाला हो उस प्रदेश में और एसआईआर की प्रक्रिया की गई हो। लेकिन वो रूल यहां पे लागू नहीं होता क्योंकि महादेवपुरा जो कि कर्नाटक की एक विधानसभा है वहां चुनाव हो चुका है। और मेरे मित्र ये बताएं एक बात को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर्नाटक, इलेक्शन कमिश्नर महाराष्ट्र, इलेक्शन कमिश्नर हरियाणा, तीनों ने आपसे कहा है, तीनों ने कहा। अगर मैंने गलत कह रहा हूं तो आप कह दीजिए। एक बात बताइए ना, एक बात बताइए ना, अनुराग ठाकुर को क्यों नहीं कहा? राइट, देखिए सवाल, देखिए जी भैया जी, क्योंकि वो बोल दिए थे। भैया जी, देश की जनता ये भी जानना चाहती है, इन्होंने आदित्य श्रीवास्तव जी के ऊपर एक आरोप लगाया था, जो कि लखनऊ का रहने वाला आदमी था, बंबई जाता है, बंबई से कर्नाटका में उसका नाम होता है। इन्होंने मिंटा देवी के भी तस्वीरों पे आरोप लगाया था। इन्होंने तेजवंत सिंह दंग के ऊपर भी आरोप लगाया था, जिनका आज बयान आया। तो क्या उन्होंने जब खंडन किया तो कांग्रेस का कोई जवाब आया? कांग्रेस का कोई जवाब नहीं आया। मेरे हिसाब से तो मिंटा देवी से माफी मांग लेनी चाहिए थी, तुरंत मांगनी चाहिए थी, तुरंत मांग लेनी। और आदित्य श्रीवास्तव के ऊपर आज जान का खतरा बना हुआ है, जो कि लखनऊ का आदमी है, रोजगार करने के लिए बेंगलोर में बैठा हुआ है। तो क्या माननीय राहुल गांधी आदित्य श्रीवास्तव जी से ही माफी मांगेंगे? आप तो इलेक्शन कमीशन से माफी मांगने को तैयार नहीं है। आज इलेक्शन कमीशन संविधान और विधान से चलता है, और जिस तरीके से चल रहा है तो कांग्रेस क्या चाहती है कि इलेक्शन कमीशन संविधान माननीय बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के थ्रू नहीं चलेगा। अब तो ये स्थिति होने वाली है प्रतीक भैया कि चुनाव के बाद ये इनके पास कहने के लिए कुछ होगा नहीं बिहार चुनाव के बाद, और बिहार की जनता ने यह तय कर लिया है कि एसआईआर होके रहेगा और बिहार इसका प्रमाण होगा, और पूरे देश में बिहार का प्रमाण एसआईआर के तौर पे निकल कर आएगा। पिछले 2 दशक से इलेक्शन कमीशन ही क्या हुआ? हाँ, सबका विकास हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि 2 दशकों से ये बात हो रही थी कि एसआईआर कराया जाए, एसआईआर कराया जाए। जो विपक्ष की मांग थी मैं उसी पर अडिग हूं। इलेक्शन कमीशन कहता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी का कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, आप पूरा नाम नहीं लेते हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि देखिए फरवरी में ज्वाइन किया था ज्ञानेश कुमार जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छी लगा राहुल बात आपकी। नहीं देखिए, मैं कह रहा हूं कि फरवरी में ज्वाइन किया था और फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका कल हम लोगों को सुनने के लिए मिला। तो देखिए, राजीव कुमार जी इनके पहले उत्तराधिकारी थे। अब मुझे याद है कि लोकसभा चुनाव जब 2.5 महीने चल रहा था लगातार, उस बीच में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ था। 150 से ज्यादा प्रेस नोट जारी कर करके काम चला रहे थे। जब राजीव कुमार जी से पूछा गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे थे, 150 प्रेस नोट जारी कर दिए उन्होंने प्रेस नोट से। तो ये हमें अच्छा लगा कि कम से कम प्रेस नोट के बदले में मुख्य चुनाव आयुक्त खुद सामने में आए। लेकिन जो सवाल है कि एफिडेविट को लेकर हम कैसे, देखिए हलफनामा को लेकर 2 तरह की घटनाएं होती हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि अगर एक सिंगल घटना घट जाए तब तो हम लोग स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, लेकिन जब 1,250,000 वोटरों पर मामला आ जाए स्वतः संज्ञान कैसे लेंगे? अब ये तर्क कैसे माना जाए? एक व्यक्ति पर अगर शिकायत होगी तो इलेक्शन कमीशन त्वरित तौर पे कार्रवाई कर लेगा, सुमोटो एक्शन ले लेगा। 1 लाख वाले मामले पे तो और आपको सुमोटो एक्शन ले लेना चाहिए। मेरा विचार में अभी भी मैं कहूंगा, राहुल गांधी जी ने पॉइंट टू पॉइंट जवाब रखे थे उस दिन के इलेक्शन कमीशन में। इनको अगर वो गलत है कहीं से भी, वो ये कहते हैं कि एक 45 डेज का रूल है, अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो फिर कैसे होगा? मैं कह रहा हूं कि अगर 45 डे के रूल को उन्होंने जो विस्तार से कल बताया, मैंने बहुत ध्यान से उनके 80 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना था, तब तो फिर राहुल गांधी अगर हलफनामा दायर भी कर देंगे तो क्या अंतर पड़ेगा? राइट जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील। राइट सर, सारी चर्चाओं में एक चर्चा रह जाती है। हाँ जी बिल्कुल, ध्यान दिलाइए। वह चर्चा है संविधान की, जिसको लेकर प्रचार करते हैं कि हम संविधान बचाने निकले हैं। किसी पेड़ की रक्षा उसकी जड़ को काट के नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते सर, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर एक संवैधानिक संस्था पर आप आरोप लगा रहे हैं, आप विदेशी शक्तियों को प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं, खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा की चिंता नहीं है आपको। अगर लोकतंत्र हमारा सुझाव से चल सकता है, सुझाव जरूरी है, लेकिन आरोप वो भी बिना सबूत के, ये कैसा लोकतंत्र, कैसा संविधान बचाने? वो तो कहते हैं सबूत दिए मैंने।
सबूत क्या दिया है इनने? क्या सबूत दिया है इनने? बल्कि एफिडेविट नहीं साइन करना है। एफिडेविट साइन नहीं करना क्यों? क्योंकि अगर इनने भाई एक मिनट, मैं आ रहा हूं, मैं रख रहा हूं। हाँ जी, पहले एफिडेविट साइन नहीं करेंगे। एफिडेविट जो हलफनामा है वो हाँ। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर आपने हलफनामा दे दिया तो वह कोर्ट में संज्ञान ले सकता है कोर्ट। इसलिए डर यह है कि अगर हमने हलफनामा दे दिया तो सजा हो जाएगी। अभी तो एसआईआर की बात चल रही है, बहुत जल्दी एफआईआर होगी। और देखते देखते सब जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं जो ये अविश्वास फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे मतादेश का अपमान हो रहा है, मतादेश का अपमान कर रहे हैं। आपको लोकतंत्र को सशक्त बनाना है। एक बात बताया करिए, हमको भी हंसने का मौका मिलना चाहिए। एफआईआर करो भाई साहब, इनको देश के अंदर अब एफआईआर हो रहा है तो दिक्कत है, कर्नाटका में नहीं हुआ तो दिक्कत है, फिर जंतर मंतर पे और पार्लियामेंट के बाहर पहुंच जाते हैं। मोदी जब जब डरता है और पुलिस को आगे करता है। अरे ये भी तो बोलो, राहुल गांधी जब जब डरता है सुप्रीम कोर्ट पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। राहुल गांधी जी जब जब डरते हैं तब तक चुनाव आयोग पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। राहुल गांधी जी जब जब डरते हैं तब तक ईडी पे आरोप करते हैं। राहुल गांधी जब जब डरते हैं सीबीआई पे आरोप करते हैं। राहुल गांधी जी जब जब डरते हैं तब विदेशों में जाके भारत का अपमान करते हैं। जब जब राहुल गांधी डरते हैं तब तक सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये भी तो जनता को बताओ, ये नहीं बताते। वो कायदे से तो कांग्रेस का बनता है। मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड, कांग्रेस का बनता है क्योंकि जनता ने ऐसे बोल दिया तो कांग्रेस का बनता है। आम आदमी पार्टी की दिक्कत तो नहीं है अभी? हम तो आम आदमी हैं। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से पैर उसका वो है। जी जी मैं आ रहा हूँ जी। नहीं देखिए, राहुल गांधी जी जो बाहर निकालो। हाँ, राहुल गांधी जी, प्रदीप जी वो व्यक्ति हैं, भाई साहब आपके लिए बता रहा हूं मेरे बड़े भाई, जो किसी से नहीं डरते। इस तंत्र में राहुल गांधी जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पाक साफ तरीके से राजनीति करने का काम कर रहे हैं, सौम्यता से राजनीति करने का काम कर रहे हैं। और हमारा तो नारा ही है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। और राहुल गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नफरत से कोसों दूर हैं और किसी से डरते नहीं है। वो खुले तौर पे डंके की चोट पे तथ्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता चुके हैं कि वोट चोरी इस देश में हो रही है। अगर एक 1 BHK पे 80 वोटर रजिस्टर्ड हैं, जिसमें खोस खोस के भी आप लोग डालेंगे तो 50 लोग नहीं घुसेंगे। उस वोटर, अगर उस मकान पे 80 वोटर रजिस्टर है तो ये किसकी गलती है ये बताना चाहिए, चुनाव आयोग की गलती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, बिहार इसमें एक मिनट अरे हम बिहार के रहने वाले हैं। कहाँ के? अरे रुकिए भाई, बिहार के तो हल्ला थोड़ी मचाएंगे। कहाँ के हैं बिहार के? रुको माइकल जैक्सन शिवहर डिस्ट्रिक्ट के, शिवहर डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी के बगल में शिवहर डिस्ट्रिक्ट है। हाँ जानते हैं, देख रहे हैं यहाँ से। अगर यह पता लगाना है इनको एसआईआर का, तो आप गांव देहात में बिहार में जाके पता कीजिए। राहुल गांधी नौटंकी करने जो गए हैं वो कोई सुनने वाला वहां नहीं है। और एसआईआर के इंतजार में वहां की जनता थी और वहां जितने भगोड़े थे वह भगोड़े वोटर ही इनको जिताते थे। थोड़ी सी जीत हो गई। अच्छा एक बात बताइए, ये तो पता चलना चाहिए कि कौन से भगोड़े हैं, उनका नाम आएगा कि नहीं आएगा? वेरिफिकेशन के कैसे पता कर लेंगे आप? वही 63 लाख भगोड़े हैं। एक मिनट रुकिए, आम आदमी पार्टी बोल लेने दीजिए। आओ आम आदमी पार्टी। भाई कहाँ गए? ये तो शो ही आम आदमी का है। हाँ नहीं, एक मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ बेटा, ऐसे नहीं करते। मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा आप आराम करिए। हाँ। कि राहुल गांधी के पास जो डाटा है वो इलेक्शन कमीशन से लिया है, उस पे वो कह रहे हैं हलफनामा दीजिए। अनुराग जी के पास, जो अनुराग ठाकुर बीजेपी के हैं, वो जो डाटा ले आए हैं 6 लोकसभाओं का, राहुल जी की, अखिलेश जी की, तमाम नेताओं का, वो डाटा उनके पास कहां से आया? उनसे तो हलफनामा नहीं मांग रहे हैं कि भैया आप कहां से ले आ रहे हो, आप क्यों झूठ बोल रहे हो। तो हलफनामा तो दोनों से मांगना चाहिए। इसलिए संदेह होता है कि ये बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। दूसरी बात, जो सीसीटीवी फुटेज मांगा जा रहा है, आप कह रहे हैं मां बहनों बेटियों के हम सीसीटीवी फुटेज, निजता पे उल्लंघन होगा। आप एक बात बताइए, जो आपने सीसीटीवी लगाया, जो लाइन में लगी हैं हमारी मां बहनें मतदाता, उनसे आपने पूछा था आपने किस लिए लगाया था? इसीलिए लगाया था ना कि कल को कोई दिक्कत आएगी, कोई सवाल खड़ा होगा, कोई प्रश्न खड़ा होगा, तो हम इस सीसीटीवी के जरिए उस चीज को प्रमाणित कर देंगे। तो आज आपको क्या दिक्कत हो रही है? सवाल खुद चुनाव आयोग अपने ऊपर संदेह पैदा कर रहा है और वो कह रहा है कि हाँ हम बीजेपी की मदद कर रहे हैं, बीजेपी के लिए हम बैटिंग कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि आप एसआईआर में जब आप सुप्रीम कोर्ट में कह देते हैं 65 लाख लोगों के हमने नाम काट दिए, लेकिन हम बताएंगे नहीं वो कौन है। बीजेपी यहां आपके शो में भी आके इनके प्रवक्ता बोलते हैं अरे वो रोहिंग्या थे, मुसलमान थे।
चुनाव आयोग बता नहीं रहा है, बीजेपी आकर के यहां बता रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो डाल दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो उनको डालना पड़ा। ऐसे ही कल जब चुनाव आयोग फंसेगा, आज नहीं कल इनका पर्दाफाश होगा, क्योंकि दाल में कुछ न कुछ काला जरूर है। और इसीलिए चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो महिलाओं के और उसकी निजता के पीछे छुप रहा है और चीजें मुहैया नहीं करवा रहा है। एक बैग दे दो ब्रिजेश को दे। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त में इतना दम होता तो वो खुद एफिडेविट साइन करके दे दे कि देश की हर एक वोटर लिस्ट एकदम शुचिता से बनी हुई है, एकदम ठीक बनी हुई है। ये गुंडागर्दी वाली भाषा रुकिए एक मिनट, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए है। एक मिनट पंडित जी इधर आइए। टीएन सेशन कौन? नो, ये गलत है, ये गलत है, नो, ये गलत है, 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 ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी के पाले में गुंडे हैं। नो, नहीं, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत। आप एक मिनट। नो, आई वोंट टेक यू। नो, ऐसे नहीं बोलते, गलत है। ये देखिए ना, गुंडागर्दी है। जब ईवीएम हैक करने के लिए राहुल गांधी जी को बुलाया जाता है, तब राहुल गांधी जी चले जाते हैं। अब भैया इलेक्शन कमीशन ने बोला कि आओ, तो वो बिहार भाग गए। नहीं, ये भाषा जो है इसमें घोर आपत्ति है। मैं आपको लेता हूं। ये जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें समझना चाहिए, ये है असली चेहरा कांग्रेस का, जिसे संविधान के लिए थोड़ा भी सम्मान नहीं है। ये जब एक संवैधानिक संस्था मैं बैटिंग नहीं, फुटबॉल भी खेल रहा हूं। मैं बता रहा हूं, देश के लिए बैटिंग कर रहा हूं मैं एक बात कहना चाह रहा हूं यार। मैं ऑफकोर्स आई विल गिव यू चांस। मैं अपनी बात पूरी करूंगा। अगर ये बैटिंग की बात कर रहे हैं, मैं देश के लिए बैटिंग क्या, मैं कबड्डी भी खेलने को तैयार हूं। इनके समझना चाहिए कि अगर ये देश की चिंता है तो देश के संविधान की चिंता करनी पड़ेगी इन्हें। ये कांग्रेस वाले जो हैं अभी सत्ता से बाहर हैं। अगर ये सत्ता में आ गए तो देश की जनता को भी गुंडा बोलेंगे, बेकार बोलेंगे। ये कांग्रेस वाले जो है ना गलत बोल रहे हैं। यहाँ पे जनता के बीच में कैसे बोल रहे हैं चुनाव आयोग के लिए कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। भैया वो देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस वाले भूल गए, ये 55 साल राज करा इन्होंने, और लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर बोलते हैं कि हिंदू हिंसक है, जिन्होंने 55 साल राज किया हिंदुओं के वोटों से। और आज ये चुनाव आयोग में मैं एक बात जरूर बोलूंगा, सत्ता अच्छी चीज है, गद्दी पे बैठना अच्छी चीज है, गद्दी पे बैठना अच्छी चीज है, क्योंकि जनता ही बनाती है, बैठाती है। आज ये यहाँ है, बीजेपी हो सकती है, कल कांग्रेस होगी वहां पे, कल अरे एक मिनट रुकिए, कल कोई और हो सकता है, लेकिन किसी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को गाली देना ये घोर आपत्तिजनक है। मैं आ रहा हूं, ये मिनट। भगत है, अंधभक्तों की कमी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, अंधी है, उनको सब मोदी नजर आता है। राइट, टेकिंग योर पॉइंट। कांग्रेस सत्ता में, ठीक है, मैं बोलने दूंगा, मैं दूंगा। पैनल पूरा होने दो, पैनल प्लीज कम हियर, एवरीबॉडी विल सिट डाउन हियर, नाउ प्लीज सिट डाउन, बैठिए यहाँ पे, सारे लोग बैठिए, मैं बोलने दूंगा, आप बैठिए। कुछ बात बोल रहे हैं, आपकी मजबूरी हो सकती है ना दिखाना। वरना चले जाइए, बैठ जाइए, आप बैठिए। मैं आपसे कह रहा हूँ बैठिए, मैं बैठूं पैनल में आखिरी व्यक्ति, आओ आखिरी व्यक्ति पैनल का, मैं बोलूंगा। मैं तो धन्यवाद देता हूँ, अनुराग ठाकुर जी को भी धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद मैं राहुल गांधी जी को क्या उनको भी दे देता हूँ। उन्होंने भी 5-5 लोकसभा सीटों को लेके उन्होंने भी रिसर्च किया। अरे चुनाव आयोग कम से कम अगर राहुल गांधी जी का संज्ञान नहीं लेता, अनुराग ठाकुर जी का ही संज्ञान ले लीजिए। राइट। भैया जी सिंपल सा अंतर समझिए। अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि टेक्निकल फॉल्ट ये गड़बड़ियां थी, राहुल गांधी इस पे चुप क्यों थे? उन्होंने ये नहीं कहा कि ये चोरी हुई है, डकैती हुई है, इलेक्शन कमीशन हम तुमको बता देंगे, तुम्हारे ऊपर गुंडा
गुंडागर्दी का आरोप लगाते हैं कि ये कहा क्या नहीं कहा, गलती हुई है, सुधारने की बात कही जा रही है। अब भी सुधारने की बात करते हैं तो लगे हाथ मोड़ने, गंजी ऊपर करने, फिर कूट देंगे, धमका देंगे। अरे वो जमाना गया लालू का, जो निकलता था लठैत बनकर और मां बेटियों को डर कर। देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी ना, मैं दे दूंगा। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है सर, व्यक्तिगत टिप्पणी तब होती जब लालू जी के परिवार के बारे में मैं कुछ बोलता व्यक्तिगत रूप से। ये लालू जी सार्वजनिक तरीके से माइक लेकर चुनाव में उतरेंगे तो टिप्पणियां सुननी। राइट, टेकन योर पॉइंट। मैं दे रहा, ऑफ कोर्स दे रहा। मैं अपने बीजेपी के प्रवक्ता साहब से पूछना चाह रहा हूं, भाई साहब 20 साल से सरकार लालू जी की थोड़ी है, आप ही की नीतीश कुमार और एनडीए की है। आप बार बार सवाल दुनिया को पब्लिक को क्या पागल समझ रहे हैं? दूसरी बात, अनुराग ठाकुर जी ने जो आक्षेप लगाया, आप अनुराग ठाकुर आप ही की पार्टी में है ना, तो उन्होंने वाराणसी का भी दिया और उसका रायबरेली का दिया है। हम कह रहे हैं हमें केवल वाराणसी का रिकॉर्ड दे दीजिए। पहले सारे शुरुआत में आप तो खुद दिखा रहे थे, आपका चैनल दिखा रहा था कि मोदी जी पीछे चल रहे थे, तो हमें भी शक है। और अगर वहां का रिकॉर्ड हमें डिजिटल डाटा मिल जाए तो आप देख लीजिए, आज मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, एमपी भी नहीं रहेंगे। यह सवाल दूसरी तरह से भी कहा जा सकता है, अगर मिली भगत है तो देश का कोई भी प्रधानमंत्री पहले पिछड़ेगा क्यों और फिर जीतेगा तो 3 लाख वोट से क्यों नहीं जीतेगा? ये सवाल तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, सवाल तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। बस 2 पॉइंट इन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा, मैं इनको बता देता हूं, ज्यादा नहीं, रिवाइंड कीजिए और झारखंड इलेक्शन पहुंच जाइए। 12वें राउंड तक बसंत सोरेन, हेमंत सोरेन के भाई दुमका लोकसभा सीट से पीछे चल रहे थे 12वें राउंड तक, और लास्ट के 3 राउंड में अचानक से 20,000 वोट बढ़ा और वो जीत की ओर निकल पड़े। उसके साथ हेमंत सोरेन के भी एक और करीबी लिट्टी पाड़ा से पीछे चल रहे थे, बाद में आगे हो गए। और मैं कह रहा हूं झारखंड के अंदर 6 लाख वोट बढ़े हैं, अगर उसको सीट से डिवाइड कीजिएगा तो 54 सीट पे आता है 20,000 के रेशियो के हिसाब से। क्या 54 सीटें चोरी करके लाए हो क्या? राइट, पाठक जी एंड द डिबेट इज ओपन। दूसरी बात जो ये कह रहा है कि पिछड़ रहे थे, मैं दिल्ली की बात बताता हूं। मनीष सिसोदिया 2020 में 11वें राउंड तक वो पीछे चल रहे थे और उसके बाद वो वहां से पड़पड़गंज से चुनाव जीत गए। आम आदमी पार्टी हो या राहुल गांधी हो, कोई हो, अगर कर्नाटक में इनकी सरकार बनती है तो वहां क्या नहीं हुआ है लफड़ा? अगर हिमाचल में इनकी सरकार है कांग्रेस की, तेलंगाना में सरकार है, तो वहां क्या कोई वोट चोरी नहीं हुई है? आप उस सरकार को बर्खास्त करो ना, को हम इस्तीफा देते हैं, हम इस्तीफा देते हैं। देखिए बॉस, मैं कह रहा हूं, हम बिल्कुल आप दोनों की बातों से सहमत हैं। हम यही तो कह रहे हैं, पूरे देश के सामने कह रहे हैं, देश की जनता को भी कि कह रही है कि आप डिजिटल रिकॉर्ड जो है हम मांग रहे हैं, दे दीजिए, आप भी ले लीजिए, आप भी जांच कराइए जहां विपक्षी राज्यों की सरकार है। अगर वहां कुछ गड़बड़ है तो आप भी उजागर कीजिए। लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप कह रहे हैं नहीं उजागर करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। यही मामला ये सुप्रीम कोर्ट में गया था, ईवीएम का और वीवीपैट का। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जाके उठा के देख लीजिए। ईवीएम के मामले में आपको मुंह की खानी पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट से 2024 के चुनाव में। इनकी ऐसे नहीं, ये जनता के साथ ना छोड़ो, इधर आओ, यहाँ ऐसे आ जाओ, फैल के बैठो, उधर तो आप उधर ही चलो, इधर आ जाओ। सारे लोग एकदम वो नहीं बनाएंगे, घेरा नहीं बनाएंगे। इनकी सारी बात मान लेंगे, जो लड्डू लाए थे वो भी इनको नहीं खिलाएंगे, हम खुद खा जाएंगे खुशी से, मान लेंगे। एक बात बता रहा हूँ, इनकी सारी बात मान लेंगे, केवल ये कह दे रंजू देवी काहे के लिए झूठ बोली खड़ा होकर कि मेरा वोटुआ कट गया, काहे के लिए बोली कि वार्ड सचिव प्रेशर डाला राहुल गांधी के आगे, उस पर कब सच और झूठ का फैसला करेंगे। डिबेट यहीं पे मैं खत्म कर दूंगा। बोले क्यों झूठ बोली? अरे भाई साहब सुनिए, अरे मेरी तो सुन लीजिए। आप ऐसा है, आज इलेक्शन कमीशन के पीछे जो पूरी भारतीय जनता पार्टी आके खड़ी हो गई है, उसे अरे आप भी इलेक्शन कमीशन पर जवाब दीजिए ना कि आज इलेक्शन कमीशन क्यों विपक्ष के कहने पर डिजिटल डाटा नहीं दे रहा, क्यों वोटर लिस्ट नहीं दे रहा? माइक लेकर जनता का सेवा कर रहे थे, पूछ रहे थे क्या तकलीफ है बताइए, तो काहे नहीं बता रहे? रंजू देवी झूठ क्यों बोली? अरे तो काहे नहीं इलेक्शन कमीशन डिजिटल डाटा दे रहा? भैया अच्छा नहीं लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। अच्छा 2 मिनट दो। हो क्या रहा है? हो ये रहा है जो नहीं हो क्या रहा है कि एक जो संवेदनशील इंसान है या कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, भाई साहब मैं बात कर लूं, अपनी बात कर लो, फिर आप लोग कह नहीं। हो क्या रहा है, जो 18 साल का युवक है और जो 70 साल का वोटर है, वो सोच रहा है यार अभी तक वोट डाला क्या, वो सब गड़बड़ वोट डाला है क्या हमने आज तक? हम तो वोट डाल के आ रहे हैं। वो एक संदेह
खाम खां का एक संदेह, और एक संदेह ऐसा पैदा हो रहा है कि हमें किसी पे सुप्रीम कोर्ट सवाल, हर चीज पे एक एक चीज पर सवाल। तो ये स्थितियां जो हैं, ये बहुत बहुत गंभीर प्रश्न है। मैं आ रहा हूं, मैं बहुत गंभीर प्रश्न है जी। मैं बांग्लादेश में आ जाऊंगा। प्रदीप भाई साहब, मैं 4 महीने में सेकंड टाइम आपका ये शो राइट सर, बिल्कुल आप बोलिए। मैं नाम बताइए जी। नितेश जायसवाल, बैतूल मध्य प्रदेश से। बैतूल मध्य प्रदेश जी। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये तो पैदाइशी चोर हैं। इनने सरदार वल्लभ भाई पटेल के 14 वोट चोर लिए और नेहरू जी को बना दिए 1 वोट से। तो ये किस मुंह से बातें करते हैं? इनको शर्म नहीं आती? थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए। दूसरी चीज, ये आज आप बोल रहे हैं कि वोट चोरी। जब इलेक्शन आता है तभी इनको दिखता है क्या? जब 5 साल में ये इलेक्टेड होके जाते हैं तब क्यों नहीं उस पर सर्वे करवाते हैं? तब क्यों नहीं काम करते हैं? ये अभी इनको क्यों याद है? देखिए, जो कुछ काम इलेक्शन कमीशन का है, देखिए कुछ काम इलेक्शन कमीशन का है बाबूजी, वो काम इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मैं आ रहा हूं बेटा, इतना दोस्ती यारी बात में कर लेना जरा। इलेक्शन कमीशन की कुछ जिम्मेदारियां हैं और उससे आप बच नहीं सकते। ऐसा बिल्कुल पार्टी के ऊपर डाल एक गरिमा है, शब्दावली है। शब्दावली से आए। आप अगर उनसे प्यार से जाके बात करेंगे, आप किसी को तमाचा मारेंगे तो वो वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा। वो एक मिनट जी, आप कह रहे हैं कि भैया पैर छू लेगा इलेक्शन कमीशन के जाके कि साहब गिड़गिड़ाएं आप दिल्ली की जनता के। आप जिस भाषा वाले, आप जो शब्दावली का यूज करते हैं सर, अगर आप पैर नहीं छू सकते हैं, हमारे यहाँ पे बुजुर्गों के पैर छुए जाते हैं सर। मानिए, सुनिए, सरकार के नौकर नहीं है आपके। एक मिनट बाबूजी, या तो आप संविधान की किताब ना दिखाइए, लेकिन अगर आप संविधान की किताब दिखाते हैं, उसी संवैधानिक संस्था ने, उसी संविधान ने उस संवैधानिक संस्था को जन्म दिया। तो ये तो मत कहिए, कहनी पड़ेगी। दूसरी एक चीज, आप लोग बोलते हैं कि नहीं भैया हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। सर कितना झूठ बोलेंगे? कुछ तो थोड़ी सी शर्म कीजिए ना। जनता सब जानती है, आज ये शो को देखने के लिए पब्लिक इतना इकट्ठा होती है। क्यों? क्योंकि गोदी मीडिया नहीं है, ये सच्ची मीडिया है। नहीं, इसमें बात नहीं होगी जी। जय गोदी मीडिया में आज कहा जितनी बात कर रहे हैं। 2 महीने से एसआईआर पर आपके यहाँ चर्चा हो रहा है। अरे 2 महीने ज्यादा हो गया। 2 महीने से ज्यादा हो गया। जब एसआईआर ज्यादा दिन चलेगा, 10-15 दिन तो मैं निकल जाऊंगा बिहार। अब नहीं, यहाँ नहीं रुकना। यहाँ क्या करेंगे बात करके? जब एसआईआर का मामला आया तो सारा मामला कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई। इन लोगों ने कहा ये असंवैधानिक है। असंवैधानिक तो नहीं हुआ। नहीं जारी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि संवैधानिक और असंवैधानिक उसका निर्धारण बाद में होगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई। और जो 65 लाख का सवाल आया, 65 लाख का 19 घंटे में चुनाव आयोग ने सारा डाटा डाल दिया। मैं जब प्रक्रिया को पढ़ रहा था तो एक नाम सबका, और क्यों कटा, क्यों डिलीट हुआ, ये भी अगर आपको आपत्ति है तो आप जाके दर्ज कराइए। लेकिन नहीं, ये कहते हैं, देखिए ये कहते हैं, मेरे बात ब्रजेश देखो, इंसाफ की बात करो। वो ये कहते हैं कि आप तो कह रहे थे डिजिटल डाटा आएगा तो विश्वसनीयता और लोगों की निजता भंग होगी। वो ये कहते हैं, फिर कैसे डाल दिया आपने? नहीं, ये जो वो इसलिए वो उसका जवाब वो ये देते हैं, उसका इलेक्शन कमीशन जवाब दिया, बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला, मैं 50 घंटे के अंदर डाल दिया। 50 घंटे में डाल दिया मैंने। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसा करते तो उनकी प्रतिष्ठा में वेरी क्विक। भैया एक बात और कहा था एड्रेस को लेके, जिसका एड्रेस आइडेंटिफाई नहीं होता उसमें 0 टेक्निकल डालते हैं। राहुल गांधी पढ़ते नहीं है, बचपन से समझाया। तो क्या ABCDEFG डाल दोगे? बाप का तो नाम होता है, चाहे वो मर चुके हो चाहे हो, बाप तो होता है। या इतने सारे वोटर से बाप ही नहीं है। दीदी घर का झगड़ा नहीं है। अरे ये घर का झगड़ा नहीं है, तरीके से बात कीजिए। ऐसे नाम नहीं दे रहे पिता का, उनके पिता का नाम नहीं लिख के आप उनका अपमान कर रहे हो। बोलिए हो गया। घरेलू झगड़ा नहीं है, ये कोई गोतिया का लड़ाई नहीं है। कहाँ से हैं आप? पटना से। अरे तो पटना में ही रहते हैं या यहाँ रहती हैं? नहीं रहते तो पटना में ही, अभी आई। अरे वोट कहाँ है? पटना में ही है। यहाँ भी है? नहीं, यहाँ ये जो पत्रकार होता है अपने को बहुत काबिल समझता है। बोला कि देखें कहाँ उधर भी हो इधर भी है, पता करें। तो उन्होंने जवाब दिया, बोले नहीं एक बात बताएं आप, मतदाता जो है ना वो बहुत क्लियर है, वो फोकस्ड होता है, उसे पता होता है, वो जानता है चीजें। अलबत्ता जब बार बार कोई चीज तो कंफ्यूजन, और वो अगर सत्यता के आईने में ना कसा जाए तो ये जनतंत्र और लोकतंत्र सबके लिए बहुत बहुत दुखद है। ये स्थितियां, परिस्थितियां जिस पे लड़ाई चल रही है, ये जो बातचीत चल रही है वो अच्छी नहीं है। बाबूजी नमस्ते, कहां से हैं आप? मैं
मैं वैसे तो दिल्ली से हूँ, पर वैसे उत्तराखंड से हूँ। क्या नाम है साहब? मेरा नाम सोमेश बहुगुणा है। जी, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस एक 4 लाइन लिखी थी। अब राहुल बाबा जो कर रहे हैं अपनी राजनीति, मुझे तो लगता है मोदी योगी जी से है आगे भारत बढ़ेगा। पर आज के मतलब नवयुवकों के लिए कहना चाहता हूँ कि हम लोग अपनी ख्वाहिशों के ही बोझ में डूबे हैं। तो 4 लाइन है, अगर आप... स्वागत है साहब। सुई की नोक पर है संभली जिंदगी और ख्वाहिशों का पहाड़ उठाए हुए हो, तुम ही कहो ये अंदाजे खुदकुशी क्या है। तुम ही कहो कि अंदाजे खुदकुशी क्या है। अच्छा साहब, सुई की नोक पे उठाए हुए हो जिंदगी। क्या बात, कहां से हैं आप? क्या बात। तो दाद देखिए, एक बात बताएं, शेर लिखने वाला चाहे जैसा हो, लेकिन जो दाद देने वाला होता है, उसको जो सराहता है, वो बहुत काबिल होता है, क्योंकि उसको ही मालूम है अर्थ उसका। हो सकता है जिस अर्थ को लेके आपने लिखा हो, उससे कई गुना, कई ज्यादा मैग्नीफाई इन्होंने कर दिया हो। क्या नाम है? हाँ, ऑफकोर्स यही होता है सर, यही होता है। मेरा नाम आशुतोष कुमार सिंह है, मैं सिवान बिहार से हूँ। सिवान बिहार से, तो एकदम सही जगह माइक लगाया है मैंने। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही जगह माइक लगाया है। और जिस मतदाता अधिकार के लिए यात्राएं हो रही हैं बिहार में, शायद वे लोग ये भूल चुके हैं। मैं ये अखबार के कतरन लेके आया हूँ। सर, मैं कतरन तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, ये 1999 का अखबार है, जब चुनाव हुआ करता था। और उसकी हेडिंग है, वो हेडिंग मैं आपको पढ़ के बस हेडिंग सुनाता हूँ। जमकर बूथ कब्जा और मतपत्रों की लूट, और एक राज्य मंत्री गिरफ्तार, दूसरा मंत्री फरार। ये बिहार की थी स्थिति। एक चीज। दूसरी बात, टीएन शेषन के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं। टीएन शेषन साहब जब 1995 में वहां पे चुनाव होने वाला था, तो कहा कि जब तक मतदाता सभी का पहचान पत्र नहीं बन जाएगा, मतदाता पहचान पत्र नहीं बन जाएगा, तब तक मैं चुनाव नहीं कराऊंगा। सारे राजनीतिक पार्टी और सारे उस समय के सरकार के लोग यहाँ से वहां, सबकी मतलब एक तरह समझिए कि होश उड़ गए, लेकिन वो नहीं माने। और लालू प्रसाद यादव जी ने क्या कहा, हमारे पास पैसा ही नहीं है मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए, लेकिन उन्हें झुकना पड़ा टीएन शेषन के आगे और मतदाता पहचान पत्र बने बिहार में। और उसके बाद लालू प्रसाद की जो सरकार, मतलब सरकार भी बनी, बहुमत से वो जीते भी, और कहे कि इससे हमें बहुत फायदा हुआ। राइट, बिल्कुल सही पर्सपेक्टिव में। वेरी क्विक बात पे अगर आप देखेंगे तो जो माननीय टीएन शेषन ने चुनाव सुधार किया, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट उठा के देखे, कांग्रेस का जो ऑर्डर है लोकसभा में सीट का, वो पूरा ग्राफ नीचे गिरता हुआ आया है। राइट, पहली बात तो ये कोई गोतियारी लड़ाई नहीं है, बहन को बता दूं। दूसरी बात, आह करके माइक मत हटाइएगा, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। गली गली में शोर है, इकट्ठे हुए सारे चोर है। जब जब चोर डरता है, मोदी पे ठिकरा फोड़ता है। और मैं आपको स्पष्ट एक बात कर रहा हूं, इन्हें एसआईआर की चिंता नहीं है साहब, एसआईआर की चिंता नहीं, इनको अपने एसआईआर की चिंता है, स्पेशल इलीगल रेसिडेंसी की चिंता इनको, और किसी की चिंता नहीं। सर, मैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पे एक बात पूछना चाहता हूं कि चुनाव आयोग दो ड्यूबियस क्यों है? चुनाव आयोग इसलिए ये रिवीजन करा रहा है कि पुरानी लिस्ट में कुछ गड़बड़ थी। तो या तो पुरानी लिस्ट में गड़बड़ थी, तो जो पुराने लोग जीते, मोदी जी की सरकार बनी है, या तो वो गलत थे, या अब अगर ठीक कर रहे हैं तो इस पर जवाब दीजिए। एक बात। दूसरी बात, राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहे हैं। अखिलेश यादव ने एफिडेविट दिया हुआ है, उसकी रिसीट है, उस पर उन्होंने क्या जांच की, इस पर जवाब होना चाहिए। तीसरा, बीएलओ ने जाकर वहां पर रिजेक्टेड लिख दिया बहुत सारे फॉर्म्स में। सर, हम ये चाहते हैं कि बीएलओ के जो फॉर्म्स हैं, वो ये सब दर्शाए कि बीएलओ कोई भगवान नहीं बन गए हैं, कि बीएलओ ये लिख दे कि आपका नॉट रिकमेंडेड, तो नॉट रिकमेंडेड पे उस व्यक्ति का वोट ही काट दिया जाए। और यहां तो वोट काटने की पहले होता था कि जनता वोट के द्वारा उसको अधिकार था सरकार चुनने का। अब उल्टा हो रहा है, सरकार जो है वोटर चुन रही है कि तुम हमें वोट दो, कौन लोग वोट देगा कौन नहीं देगा, और वो टारगेट कर उन्हीं लोगों के वोट कटवा रही है जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते। देखिए, आपने कहा इस बहस का अंत होना चाहिए। इस बहस का अंत सिर्फ कर सकता है तो चुनाव आयोग कर सकता है। सवाल चाहे राहुल गांधी का हो, अनुराग ठाकुर का हो, किसी एक आम आदमी का हो, चुनाव आयोग को उसका जवाब देना चाहिए। क्योंकि अगर वो चुनाव आयोग इसका जवाब नहीं देता है तो दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली नजर आएगी। और दूसरी चीज ये है, अब इन्होंने हलफनामे की बात की, अगर राहुल गांधी से हलफनामा मांगा गया तो अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांगा गया? और जब आपका अखिलेश यादव ने हलफनामा दे रखा था तो उसका फिर सवाल, उसका जवाब क्यों नहीं दिया गया? आप जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक ये समस्या बनी ही रहेगी। और मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को बोलना है। जी, मैं आया, भैया आया जी, मैं दे रहा हूँ। राहुल गांधी जी बोलते हैं ना कि इलेक्शन फेयर नहीं है, वोट की चोरी हो रही है। हाँ। तो फिर एक बात क्यों नहीं करते हैं, कर्नाटक में, पंजाब में, जहां जहां इनकी सरकारें हैं, वहां पर आप ये सारी चीजें चेक करा लीजिए, पूरा वीवीपैट चेक करा लीजिए, डिजिटल चेकिंग करा लीजिए, सारी की सारी, पता चल जाएगा। ये जहां पे भाजपा जीतती है वहीं के लिए क्यों कहा जाता है ये चीज?